हेलो बच्चे, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 का गणित का वर्कशीट नंबर यहाँ पर है 43 और ये है 12 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट। तो इससे पहले वाले भी जो वर्कशीट था वो वृत्त से रिलेटेड था। यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है। तो एक बिंदु से एक वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की संख्या, यानी स्पर्श रेखा कितनी होगा एक बिंदु से, उसकी संख्या हमें पता करना है। ठीक है, कितनी मात्रा मतलब कितना संख्या में स्पर्श रेखा होगा। यहाँ पर देखिए जो 3 फिलर्स दिया गया है ये पिछले वाले वर्कशीट में 3 नहीं 4 है। यहाँ पर पिछले वाले वर्कशीट के अनुसार से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए उसी से रिलेटेड यहाँ पर बतलाया गया है और लास्ट में आपसे क्वेश्चंस किया गया है 1 2 3। यहाँ पर जो फिलर्स है ये सिर्फ फिलर भरना है, इसमें आज कोई बनाने वगैरह का नहीं दिया गया है, लेकिन समझना काफ़ी अच्छा से है, बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा इसे, तब आप आसानी से वो फिलर भर सकते हैं। तो बच्चे अगर जो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मेरा वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में दिया गया है, ये पिछले वाले वर्कशीट के अनुसार से ही है। एक डैश वृत्त को 2 बिंदुओं पर स्पर्श करती है या छूती है। तो एक क्या छूती है, आनी छूती है जीवा। ठीक है, यस, यहाँ पर एक छुआ और एक यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, जीवा लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका जीवा यहाँ पर फिल हो जाएगा। सेकेंड में अगर जो देखें, सेकेंड क्वेश्चन में क्या गया है कि एक डैश वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, यानी प्रतिच्छेद करती है। यहाँ पर डायरेक्ट बोल दिया है कि छेद, यानी एक तरह से एक वृत्त होगा तो कब प्रतिच्छेद करती है, एक वृत्त है तो ये आर पार जो लाइन होती है यानी प्रतिच्छेदी रेखा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, प्रतिच्छेद रेखा 2 बिंदुओं पर, यहाँ पर प्रतिच्छेद किया गया है और यहाँ पर प्रतिच्छेद किया गया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रतिच्छेदी, यहाँ पर यहाँ पर आधा छेदी। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, रेखा दे सकते हैं, हाँ रेखा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, दूसरा में फिल हो जाएगा। अगर तीसरा का बात यहाँ पर करें तो तीसरा में है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, यानी यहाँ पर प्रतिष्ठित बोला गया है, स्थापित करती है। स्पर्श रेखा किस बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका स्पर्श हो जाएगा। ठीक है, स्पर्श बिंदु पर। ठीक है, स्पर्श भर देंगे तीसरे में। चौथे क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, यानी जो यहाँ पर अगर जो एक वृत्त ले लिया जाए और ये स्पर्श रेखा है तो इस बिंदु को, यहाँ पर जो बिंदु बन रहा है यहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं, तो इसको भी स्पर्श रेखा ही बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या भर देंगे आप, स्पर्श रेखा कर देंगे। ठीक है, स्पर्श बिंदु, यहाँ पर जो है स्पर्श बिंदु यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से बिंदु। तो ये हो गया आपका। अब चलिए यहाँ पर इसमें वर्कशीट में जो समझना है वहाँ पर ये देखते हैं। देखिए पहला यहाँ पर जो है क्रियाकलाप में स्थिति दिया गया है कि एक कागज पर एक वृत्त खींचिए, एक बिंदु P उसके अंदर लीजिए, यानी यहाँ पर जो फिगर ऊपर में ये जो दिख रहा है ये P बिंदु है, यानी एक अंदर बिंदु लिया गया है यहाँ पर P पे। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है यहाँ पे कि यहाँ पर चित्र 1 में तो बोल ही दिया गया है। ठीक है, क्या आप उस बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, मतलब पूछा जा रहा है कि क्या आप स्पर्श रेखा खींच पाएंगे, तो नहीं, यानी स्पर्श रेखा कोई होगा ही नहीं। ये सारा कैसा रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा। जो भी सारा P से आया हुआ है वो एक प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है, तो स्पर्श रेखा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परिणाम के रूप में दिया गया है, यह संभव नहीं है कि वृत्त के अंदर किसी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींची जा सके, अर्थात वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पहला जो दिया गया था फिगर के उसके अनुसार से यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर दूसरे में बोला गया है वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, यानी यहाँ पर देख रहे हैं सेकेंड फिगर में, यहाँ पर बिंदु यानी वृत्त पर एक बिंदु जो है P लिया गया है तथा इस बिंदु को स्पर्श रेखा खींचिए, यानी ये क्या किया गया है, ये स्पर्श रेखा ऊपर से नीचे आया है। ठीक है, और ये चित्र 2 में यहाँ पर बताया गया। अब कह रहा है कि परीक्षण करिए, यानी पता करिए कि वृत्त के इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा होती है, अर्थात वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा। ये बिल्कुल सही है कि स्पर्श रेखा अगर जो कोई हम लेते हैं ये, तो एक ही बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर जो हल्का सा भी इधर उधर करके खींचे तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, या नहीं तो दूसरा बिंदु पर ये आ जाएगा। ठीक है, एक ही बिंदु पर नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल सही है कि वृत्त पर एक और केवल एक स्पर्श रेखा
खींचे जा सकते हैं, कोई बाहर का एक बिंदु लेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरा स्थिति में अब दिया है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु P लीजिए। यहाँ पर जो देख रहे हैं आप A वृत्त हो गया, इसके बाहर P बिंदु लिया गया है और बोला जा रहा है कि वृत्त पर इस बिंदु से यानी P बिंदु से स्पर्श रेखा खींचने का प्रयास कीजिए। आप क्या परीक्षण करते हैं, मतलब आपको क्या पता चलता है, आप कैसे बिंदु Q और R पर व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो बिंदु है P, यहाँ से दो स्पर्श रेखाएं ले लिया गया है, एक Q पे हो गया है यानी एक बिंदु पे, और दूसरा जो वृत्त पे है R बिंदु पर स्पर्श करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या परिणाम निकलेगा, एक तरह से हम परीक्षण करेंगे तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप इस बिंदु से वृत्त पर दो और केवल दो ही स्पर्श रेखा, समझने वाली बात है कि कहीं भी बिंदु ले लें, यहाँ ले लें या यहाँ ले लें, कहीं भी ले लेंगे बिंदु, तो ये क्या होगा, केवल और केवल दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। अगर जो हम इसको अगर जो इधर उधर हल्का सा करेंगे तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा, ठीक है, या नहीं तो बाहर रेखा ये हो जाएगा। तो केवल और केवल जब इस तरह से जब कंडीशन होगा तो ये दोनों क्या होगा, ये दो ही रेखा खींचा जा सकता है। दूसरी बात यहाँ पर मेन चीज है कि ये दोनों PQ जितना होगा उतना ही PR होगा, ठीक है। यानी अगर जो ये 5 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा, 5 ही मीटर होगा PR भी, ठीक है। तो यहाँ पर सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए वही बोला गया है कि वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, अर्थात वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो रेखाएं, यहाँ Q और R क्रमशः PQ हो गया, एक रेखा हो गया PQ जो कि ये हो गया, और एक रेखा हो गया PR स्पर्श बिंदु है, मतलब यहाँ पर स्पर्श करती है बिंदु पे, वो QR पे स्पर्श करती है। अब देखिए यहाँ पर है मुख्य रूप से यहाँ पर एक क्वेश्चन है यहीं पर, आप स्पर्श रेखा की लंबाई से क्या समझते हैं, यानी स्पर्श रेखा जो हो गया उसकी लंबाई से पूछा जा रहा है कि क्या समझते हैं। तो यहाँ पर जो है दोनों इक्वल होता है, तो वही बोला जा रहा है यहाँ पे कि बाहरी बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श बिंदु तक स्पर्श रेखा खंड की लंबाई को बिंदु P से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई यानी दोनों क्या होता है, PQ जितना होगा उतना ही ये PQ जितना होगा उतना ही PR होगा, यानी बराबर होता है, ठीक है। तो ये था आपका। अब है क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन में यहाँ पर दिया गया है बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगा। यहाँ पर जो बिंदु है बाहर कोई वृत्त है उसके वहां से जो खींचा जाएगा स्पर्श रेखा तो वो बराबर दोनों होता है। यहाँ पर आप क्या दे देंगे, बराबर, ठीक है, आपका पहला में बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर केवल स्पर्श रेखाएं होती है। तो यहाँ पर केवल और दो ही स्पर्श रेखाएं होती है, ठीक है, जो कि अभी अभी बताएं। तो केवल और केवल दो स्पर्श रेखा, ठीक है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है वृत्त के अंदर स्थित किसी बिंदु से जाने वाली वृत्त पर कोई स्पर्श रेखा, वृत्त के अभी ऊपर में सबसे पहले पढ़े थे P, यहाँ पर बिंदु अगर जो लिया जाता है तो ये कोई स्पर्श रेखा नहीं होगा, सारा का सारा क्या होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा, ठीक है, या जीवा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी स्पर्श रेखा नहीं होगा, यहाँ पर नहीं भरा जाएगा, ठीक है, नहीं, यहाँ पर क्या कर देंगे आप, नहीं भर देंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो अगर जो वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।